हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विकी कुमार में। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन से 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो इसकी दिशा परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह क्या होती है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर। अपवर्तन में प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से मुड़ जाती है क्योंकि दूसरे माध्यम में चाल भिन्न होती है, चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश जो है अपने मार्ग बदल लेती है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और आयाम ये सभी बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। 5 नंबर का सवाल है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। दोस्तों देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है आपतन कोण से। ए नंबर सही है। और आपतन कोण का मान छोटा होता है अपवर्तन कोण से। 6 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता, बाकी ये तीनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, सात नंबर का सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो दोस्तों बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें लेंस में वक्रता केंद्र का प्रयोग नहीं होता है, वक्रता केंद्र की जगह फोकस का दुगुना ले लिया जाता है जिसको 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। 8 नंबर का सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दोस्तों यहाँ फोकस दूरी देखनी पड़ती है हमको, यहाँ फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर प्लस में दिया है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल, दोनों उत्तल। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। दोस्तों छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तल लेंस में भी वो लेंस अच्छा होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अधिक अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का सवाल है,
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ निर्वात में पूछा, और प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिकतम निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर का। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। रिपीट हो गया, तो सवाल यहीं तक है। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण या लेंस कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ प्लस फोकस दूरी जो है प्लस में दिया है और धनात्मक फोकस दूरी उत्तल का होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों उत्तल ही होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों उत्तल लेंस में यदि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर बनती है, तो वहाँ इसको 2f पर वस्तु रखते हैं तब बनता है। तो 2f का आधा हो जाएगा f, यानी कि 20/20 में यदि 2 से भाग देंगे तो हमारा फोकस दूरी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 का आधा। एक नेक्स्ट सवाल है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों नेगेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो कि प्लस में दिया है, ये दोनों गलत हो गया। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, तो निकाल लेते हैं। दोस्तों क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है P = 1/f, यहाँ से निकाल लेते हैं। और f होना चाहिए मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो P = 1/25। 25 में यदि 100 से भगा देंगे 100, तो 25 में 100 से भगा देंगे, 25 4 बार में कट गया 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि P = 4 निकला। लेकिन दर्पण अवतल है तो इसलिए -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर का। जब एक उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम को रखा जाता है तो उसका काल्पनिक सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस दूरी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, यानी कि वस्तु इन दोनों के बीच है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का। कांच के एक आयताकार स्लैब से तिरछी किरण गुजरने पर आपतित एवं निर्गत किरण के बीच पार्श्विक विस्थापन होता है। दोस्तों पार्श्विक विस्थापन जो है स्लैब की मोटाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्लैब की मोटाई के समानुपाती। नेक्स्ट सवाल है। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। यदि लंबवत आपतित होगा तो अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। ये परावर्तन नहीं, अपवर्तन और आपतन कोण दोनों का मान 0 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है। जब किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I/sin R बराबर क्या होगा? तो दोस्तों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी, n2/n1 हो जाएगा। sin I/sin R बराबर n2/n1। नेक्स्ट सवाल है। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि लेंस को
लेंस के आधे भाग को काला कागज़ से ढक देंगे या किसी भी प्रकार के चीज़ से ढक देंगे तो प्रतिबिंब की जो तीव्रता होती है, चमक होती है, वह कम हो जाएगी, मतलब हल्का धुंधला दिखाई देने लगेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट सवाल है, लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है। तो लेंस सूत्र जो है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र का, तो ऑप्शन नंबर बी 1/v - 1/u = 1/f लेंस सूत्र का सूत्र है। 20 नंबर का सवाल है, एक लेंस की क्षमता P निम्न में से किसके बराबर होती है। दोस्तों लेंस की क्षमता जो है P = 1/f होती है, ऑप्शन नंबर सी लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर का, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति से सटाकर रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस, दोस्तों यहाँ 10 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, दोनों को सटाकर रख दिए। तो दोनों को सटाने के बाद या दोनों को संयुक्त करने के बाद जो लेंस बनेगा, किस लेंस की तरह यह कार्य करेगा, उत्तल या अवतल। तो दोस्तों यह लेंस उस लेंस की भांति व्यवहार करेगा जिसकी क्षमता अधिक होगी, और क्षमता उस लेंस की अधिक होती है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। यही फॉर्मूला पे P = 1/f से, यदि f का मान कम होगा तो क्षमता अधिक हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट सवाल है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक का मान निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और यह होता है ऑप्शन नंबर सी c/v। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 नियम हैं। और दोस्तों अपवर्तन का नियम जो है स्नेल ने दिया था, स्नेल। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का ही नियम कहते हैं, और दोनों नियम स्नेल ने ही दिया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक इनमें से सभी होता है, डाईऑप्टर, मीटर इनवर्स या 1/मीटर। दोस्तों लेंस की क्षमता जो है P = 1/f, जो कि f मीटर में डालते हैं तो इसको 1/मीटर लिख सकते हैं। यहाँ फोकस की जगह मीटर, 1/मीटर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। और यही जब ऊपर जाएगा मीटर तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और इसी को डाईऑप्टर भी कहते हैं, तो ऑप्शन सभी हो जाएगा डी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।